Hello बच्चों, let us read the question. The question says, life history traits of organisms have evolved in relation to the constraints imposed by which components of the habitat? Ecological studies pertaining to adaptations of organisms' reproductive traits are due to A. Water, B. Abiotic components, C. Biotic components, D. बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री थी, ठीक है, वो किस हैबिटाट के कौन से कंपोनेंट्स की वजह से इवॉल्व हुई, या फिर जो रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स थे, ठीक है, जिनके उसमें ऑर्गेनिज्म ने खुद को अडेप्ट किया, वो किस वजह से थे। तो वो उसमें दोनों ही फैक्टर्स, दैट इज़ बायोटिक प्लस ए बायोटिक, दोनों ही फैक्टर जो है वो काम करते हैं। अगर मैं बायोटिक फैक्टर्स की बात करूँ, जैसे जिराफ का एग्जांपल ले लें, तो जिराफ की जो नेक थी वो धीरे धीरे करके लॉन्ग होती गई, क्योंकि उसे क्या मिला, कंपटीशन मिला अपने इन्वायरमेंट पे, ठीक है। वेजिटेरियंस जो थे, जो लीफ खाते थे, ठीक है, उनसे कंपटीशन मिला, ठीक है। जब ग्रास जो है ख़त्म होने लगी, तो जिराफ की जो नेक थी उसने अपने आप को क्या किया, इवॉल्व किया, और वो धीरे धीरे करके कैसी होती गई, लंबी होती चली गई, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर में जो है हमारा अदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, जिनसे कंपटीशन होता है, जिस वजह से ऑर्गेनिज्म खुद को इवॉल्व करते हैं, अडेप्ट करते हैं। ए बायोटिक में क्या क्या आता है, टेम्परेचर आता है, वाटर आता है, सॉइल आता है। देखो जैसे कि हमारा क्योलाडो नेशनल पार्क में होता है कि साइबेरियन क्रेन्स जो है वो हर साल जो है भरतपुर में आती हैं। वो क्यों आती है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है कि उन्हें जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। तो दोनों के दोनों ही हमारे जो रीजन्स हैं, कॉम्पोनेंट्स हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो द फाइनल आंसर विल बी बोथ बी एंड सी, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक component, option D. I hope you understood it well. All the best. Thank you.